जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे 2 पार्ट का 2 चैप्टर 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं, जिसके अंदर बेसिक रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोगों ने देखा था। और इवन प्रोबेबिलिटी का बेसिक रूल जो है वो हमने अप्लाई करना सीखा था। एक ही रूल हमने सीखा था, सिग्मा पी एक्स बराबर 1। क्या रूल हमने सीखा है अभी तक? सिग्मा पी एक्स बराबर 1। ओके, रैंडम वेरिएबल में हमेशा सबकी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आता है। इस रूल के हिसाब से हमने 1, 2, 3 क्वेश्चन किए थे। अब वो रूल तो हमें अप्लाई करना ही है, लेकिन उसके साथ नई चीज़, नया टॉपिक आज हमें सीखना है कि रैंडम वेरिएबल हो या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें मीन या तो वेरिएंस फाइंड करना हो, मीन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अगर हमें फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, वही आज हमें नया टॉपिक सीखना है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान देना। 2.1 में हमने 1, 2, 3 क्वेश्चन किए ना, तो अब 4 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। तो 4th क्वेश्चन में क्या दिया है? 4th क्वेश्चन में दिया है अपनी बुक में पढ़ना आप लोग, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज एज फॉलो, जहाँ पर एक्स की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2 है। ये रैंडम वेरिएबल दिए हैं और सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दी गई है। देखो, k/3, 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 2k और 4k स्क्वायर। ओके, ऐसे दिए हुए हैं और इनके ऊपर से हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और सेकंड, फाइंड द वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस हमें ढूंढना है। तो ये वेरिएंस एक नया टॉपिक आएगा। पहले तो k की वैल्यू ढूंढनी है, तो पहले k की वैल्यू तो ढूंढें। वही रूल्स है जो हमने अप्लाई किया था। सिग्मा पी एक्स में सबका टोटल 1 होना चाहिए, तो सिग्मा पी एक्स, ओके, यही रूल चलेगा अभी। ठीक है, रूल अप्लाई करके सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने जो 1, 2, 3 क्वेश्चन किए उसमें फंक्शन दिया हुआ था, तो x की जगह पर 1, 2, 3 ऐसे वैल्यू रख के फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, फिर टोटल करते थे। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिया है कि अगर x की जगह पर -2 रखो तो उसकी प्रोबेबिलिटी k/3 है, -1 हो तो उसकी k/3, एट्सेट्रा। ओके, 0 रखें तो k/3, 1 रखें तो 2k, 2 रखें तो 4k स्क्वायर। ठीक है, अब k फाइंड करना है, तो k के लिए रूल वही, क्या? सिग्मा पी एक्स बराबर 1 आता है। मतलब सिग्मा पी एक्स मीन्स इन सब का टोटल, तो इन सब का टोटल k/3। देखो, यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे? सबका टोटल 1 आना चाहिए। ओके, तो रूल यही है हमारा, सिग्मा पी एक्स बराबर 1। तो जो प्रोबेबिलिटी है k/3, 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 2k, 4k स्क्वायर, इन सबको हम लिख देंगे k/3 प्लस k/3 प्लस k/3 प्लस 2k प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि सबका टोटल कितना आना चाहिए? 1। इट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ पे सबके डेनोमिनेटर्स को हमें सेम करना है। देखो, यहाँ 3 है, 3, 3, तो यहाँ पे अभी 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी अभी 1 है, तो यहाँ पर 1 को किससे गुणा करें कि 3 हो जाए, यानी कि मल्टीप्लाई। तो किससे करेंगे? 3 से, तो ऊपर भी 3 से कर देंगे। यहाँ पर 3 से, तो ऊपर भी 3 से कर देंगे, है ना। पहले सबके डेनोमिनेटर हमें सेम करने हैं। तो आंसर क्या आएगा? देखो, k/3 प्लस k/3 प्लस k/3 प्लस 3 दूनी 6k हो जाएगा। ओके,
6k और ये 3 प्लस 4 तिया 12k स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको टोटल कर दो। देखो 1k 2k और 1k 3k, 3 और 6 9k प्लस 12k स्क्वायर अपॉन 3 है ना, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 9k प्लस 12k स्क्वायर। अब ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 3 1 जा 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आगे हम सॉल्व करेंगे। तो आगे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर k स्क्वायर है ना, तो सबका टोटल कर दिया। देखो कोई टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब न्यू और ओल्ड टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ आखिरी के किसी में 4, यहाँ पे जैसे 4k स्क्वायर है ये वाला है ना दिया हुआ है, और किसी में 4k दिया हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक में जैसा हो आप उसके हिसाब से ही सम करना, मेथड तो सेम ही है। 4k स्क्वायर हो तो अलग सॉल्यूशन आएगा, और अलग सॉल्यूशन आएगा तो आपकी टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा हो आप उसके हिसाब से सॉल्यूशन करो, या आप एग्ज़ाम में जैसा आए वैसे सॉल्यूशन करो। ठीक है, अगर 4k हो तो सिंपल हो जाता है। हमने थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, पहले डेनोमिनेटर को एलसीएम हो जाएगा और एलसीएम होने के बाद k के साथ वाली वैल्यू क्रॉस में ले जाएंगे, k मिल जाएगा। लेकिन k स्क्वायर है तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसमें भी k की वैल्यू फाइंड करने के लिए एलसीएम तो करना ही पड़ेगा। एक को किससे मल्टीप्लाई करें वो सब मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसे अरेंज करें, पता है ना अरेंज करना। देखो इसे हमें अभी अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे, पहले स्क्वायर वाला नंबर होना चाहिए, यानी कि 12k स्क्वायर। ओके, यहाँ पे पहले के स्क्वायर वाला नंबर होना चाहिए, फिर ओनली k, तो k वाला है 9k। ठीक है, फिर ओनली नंबर, ये पॉलीनॉमियल जो 3 हैं इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये -3 बराबर 0। ओके, पॉलीनॉमियल के हिसाब से अरेंज करते हैं तो क्या हो गया, 12k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 3 बराबर 0। ओके, तीनों में से 3 कॉमन निकल रहा है। देखो तीनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 कॉमन निकाल लो, है ना। तो बचेगा क्या, 4k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 3 बराबर 0। हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, तो ये कंडीशन आई। तो इस कंडीशन में हमें फैक्टराइजेशन करना है। अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करना है। तो कैसे करते थे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को गुणा करते थे, है ना, याद होगा आपको। ओ सॉरी, यहाँ पर तो 1 आना चाहिए, हमने 3 कॉमन लिया ना, तो यहाँ पर हमारा 1 आना चाहिए। सॉरी मिस्टेक हो गई, क्योंकि 3 कॉमन ले लिया, तो 4k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 3। ओके, अब इसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो आपको याद होगा फर्स्ट और लास्ट नंबर का गुणा करना होगा और उसका फैक्टर यहाँ मिडल टर्म में। ये मेथड कभी नहीं भूलना है, जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक काम आएगा। तो यहाँ पर भी उसका सॉल्यूशन हम करेंगे, तो आएगा फिर k की वैल्यू, तो यहाँ पहले आखिरी का मल्टीप्लाई 4, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 4 का फैक्टर अगर 3 में करें तो 4 माइनस 3, देखो इस तरह से 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस k माइनस 1 बराबर 0, है ना, क्योंकि 4 1 जा 4, तो 4 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि 3k आ जाए। तो 3k कब आएगा, 4k में से माइनस k करो तो 3k आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मिडल टर्म को हमें ब्रेक करना होता है। उसके बाद तो ये हो गया हमारा, ठीक है, फैक्टर करते हैं, फैक्टर भी हो गए। तो दो में से कॉमन निकालते हैं। अब इन दो में से कॉमन निकाल लो। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4k, तो अंदर बचा k प्लस 1। अब जो यहाँ ब्रैकेट में है सेम वही यहाँ आना चाहिए, यानी कि k प्लस 1। तो इसमें से तो कुछ कॉमन लिया ही नहीं, तो यहाँ पे 1, पहले यहाँ माइनस लगाओ। अब इसकी चेकिंग करो,
किसकी, निशान की। माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 4k-1 और k+1 बराबर 0। ओके, ये हमारे हो गए फैक्टर। ठीक है, तो आगे k+1, अब इसमें से हमें 0 फाइंड करना है। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो एक हो जाएगा k+1 और दूसरा हो जाएगा 4k-1 बराबर 0। अब दोनों को 0 के साथ लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे, देखो लाइन डालती हूँ। 4k-1 बराबर 0, ओके, और k+1 बराबर 0। तो 4k-1 को शिफ्ट करो +1, k बराबर 1/4। 4 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, अब k बराबर -1 है ना, +1 है, शिफ्ट होगा तो -1, ये माइनस है। ओके, तो एक वैल्यू आई k-1, एक वैल्यू आई k बराबर 1/4। ठीक है, तो 4k बराबर 1 ये हो गया। तो k की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वैल्यू ऑफ k जो वैल्यू एक्सेप्टेबल हो, तो एक्सेप्टेबल प्लस की वैल्यू होती है, माइनस की नहीं हो सकती। ठीक है, जो प्लस में आई वैल्यू वो हमारी एक्सेप्टेबल वैल्यू है। क्योंकि k की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो उसकी वैल्यू माइनस में नहीं आएगी। तो k की वैल्यू एक्सेप्टेबल कितनी हुई? ये हुई 1/4। ओके, तो ये k की वैल्यू हमें मिली। अब इसके ऊपर से जो सेकंड क्वेश्चन है, वेरिएंस फाइंड करना है। तो आपको मीन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए कहा जाता है इसमें। तो चलो वेरिएंस ही पूछा है, लेकिन हम इसमें मीन और वेरिएंस दोनों फाइंड करेंगे। ये आपका नया टॉपिक है, तो दोनों कैसे फाइंड करने हैं वो अब सीखेंगे। वैसे भी वेरिएंस कभी भी फाइंड करना हो तो पहले मीन फाइंड करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों टॉपिक चेक करते हैं। जब मीन और वेरिएंस फाइंड करना हो तो उसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला आती है। जैसे अगर मीन फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स, या जिसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, देखो, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स। ओके, ये इसका फॉर्मूला है कि सिग्मा एक्स और पी एक्स। ओके, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स। ओके, तो लिखा जाता है, ये कैपिटल एक्स को एलेबोरेट किया जाता है, कैपिटल एक्स को एलेबोरेट किया जाता है सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स। ओके, और अगर वेरिएंस फाइंड करना हो तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। ओके, तो ये कैपिटल एक्स का मतलब है यही कहलाया मीन। मीन का स्क्वायर या जिसकी फॉर्मूला एलेबरेट होती है सिग्मा। देखो एक और होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स, और ये हो गया उसका स्क्वायर। ओके, ये हो गया जी स्क्वायर। ठीक है, तो बीच में जो हमारा है मतलब मल्टीप्लाई कहलाया, बीच में जो ये डॉट है ना ये मल्टीप्लाई कहलाएगा। ओके, ये मतलब ये ही मीन का स्क्वायर। तो मीन और वेरिएंस फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूलाज आती है, दोनों फार्मूला को लर्न करना है। पूरी एक्सरसाइज में मीन और वेरिएंस फाइंड करने हैं, और ये अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए टेबल बनानी होगी। अब मीन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए जो टेबल बनेगी उसमें सबसे पहले आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, रैंडम वेरिएबल और दूसरा पी एक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी। ये एक्स जैसे दिया है ना, ये एक्स,
-2 -1 0 1 2, और दूसरा उसकी प्रोबेबिलिटी, यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है ठीक नहीं है। ओके, k/3 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 2k 4 स्क्वायर, ये ठीक नहीं है, ये दिया हुआ है। तो हमें अब यहाँ k की वैल्यू रखनी है जो हमने फाइंड की थी, क्या, k बराबर 1/4, तभी हमें प्रोबेबिलिटी की रियल वैल्यू मिलेगी। फिर हम लोग फाइंड करेंगे ये px। ओके, तो सबसे पहले मीन और वेरिएबल ढूंढना हो तो ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में x जो हमारे पास है, px को क्लियर करते हैं। इसके लिए हम अगले पेज पर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम बनाएंगे टेबल। देखो अब टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले x और फिर px। तो x क्या क्या है हमारे पास, देखो -2 -1 0 1 2। ओके, px क्या था हमारे पास, k/3 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 2k और 4k स्क्वायर। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी जगह k की वैल्यू रखेंगे। तो k की वैल्यू हमारी क्या आई है, एक बार चेक करते हैं। k की वैल्यू हमारी आई है, k बराबर आया है 1/4। तो जहाँ जहाँ k है, ठीक है, यहाँ पे k है तो यहाँ पर हम रखेंगे 1/4। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/4 गुणा 3, तो कितना आंसर आएगा, 1/4 तिया 12। ओके, फिर यहाँ k/3, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर थोड़ा मिक्स हो जाएगा, चलो व्हाटएवर जो भी है। यहाँ k/3, तो यहाँ पर भी k/3 था तो सेम ही आएगा, कितना आएगा, 1/12। यहाँ पर k/3 तो सेम ही आएगा, कितना आएगा, 1/12। अब यहाँ पर 2k है, ठीक है, तो 2k, तो 2 मल्टीप्लाई k की वैल्यू 1/4, ठीक है, तो 2 एकम 2, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2k 1/2, कितना आएगा, 1/2। ओके, और उसके बाद 4k स्क्वायर, तो 4k का स्क्वायर यानी कि 1/4 का स्क्वायर, तो 4 गुणा 1/4, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, इसका आंसर आया 1 एकम 1 और 1/4 से 4 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 1/4। ठीक है जी, तो ये हमारे आंसर आ गए। हमें ये मिल गई px की, जो सही px है। अब और px मिलेगा तो आगे ढूंढेंगे ना हम। अब टेबल में सबसे पहले मीन ढूंढना है। क्या चाहिए हमें, देखो यहाँ पर हमने सबकी k बराबर 1/4 की वैल्यू रख दी, ठीक है, तो यहाँ 1/4 रखा तो हमें मिला 1/12, यहाँ पर भी 1/12, और यहाँ पर 2k था, है ना, तो 2 एकम 2, 4 कट गया तो ये आ गया 1/2। लेकिन इसे हम 1/2 नहीं रख सकते क्योंकि देखो यहाँ पे सबका डेनोमिनेटर बराबर है ना, तो 2 को किससे गुणा करें कि वो 12 हो जाए, 6 से, यानी कि 1/2 गुणा 6, 6, तो 6 एकम 6। ओके, ये 1/12, ये 1/12, ये 1/12, तो ये 6/12। इसी तरह यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर 4 है तो इसे हमें 12 बनाना है, तो 4 को हम किससे गुणा करें कि वो 12 हो जाए, 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो हमारी वैल्यूज़ देखो ये आई 1/12, 1/12, 6/12 और 3/12। देखो सबके डेनोमिनेटर यहाँ पर सेम हैं। इस तरह से आपको भी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा, क्या निकल के आया, ये px की सही वैल्यू निकल कर आई। ओके, तो अब क्या करने का है, हमें मीन निकालना है।
तो देखो मीन कैसे निकालेंगे हम, मीन का फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पर ही कर देती हूँ, सिग्मा x गुणा px। ओके, ये हमारा मीन का फॉर्मूला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट, पहले मीन ढूंढना है। क्या चाहिए हमें, x गुणा px। तो यहाँ एक कॉलम बनाएंगे, x गुणा px, तो x का मल्टीप्लाई px गुणा x, और px को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, x और px को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये x है, ठीक है, और ये हमारा px है, ये x ये px, ये x और ये px, ये x ये px, ये x और ये px, और यहाँ पर ये x और इसका px ये, ठीक है ना। तो x और px को अब हमें गुणा करना है, तो px को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबका टोटल कितना आना चाहिए, 9/12। चलो तो फिर हम पहले गुणा कर लेते हैं। तो कैसे गुणा करेंगे, देखो, -2 1/12 प्लस, फिर क्या है, -1 गुणा 1/12, -1 गुणा, सॉरी ब्रैकेट आएगा, 1/12 प्लस 0, मैं इसे यहाँ से डिलीट करती हूँ ताकि जगह हो जाए, है ना, नहीं तो जगह नहीं बनेगी। ये वैसे भी रफ वर्क जैसा ही था लगभग। प्लस 0, पेंसिल कहाँ गई, 1/12, फिर प्लस 1 6/12। इसका आंसर हमारा 6/12 आया था ना, यहाँ पर 6/12 है ना, प्लस 2 और 3/12। यहाँ पे 4 के स्क्वायर को हमने सॉल्व किया था तब k की वैल्यू रख के, तो हमारा आंसर आया था 3/12। तो 2 से अब 3/12 को हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो गुणा कर दो। तो यहाँ पे देखो क्या आंसर आएगा, 2 एकम 2 12, 1 एकम प्लस माइनस -1/12 प्लस 0 एकम 0/12 प्लस 6 एकम 6/12 प्लस 2 तिया 6/12। अब देखो सभी के डेनोमिनेटर हमारे सेम है ना, तो बस अब तो इजी हो गया, -2 -1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 6/12, ठीक है। इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 9/12। अब इसको काट दो, 3 से कट रहा है, तो आंसर हमारा आ गया 3/4। ओके, तो ये आ गया हमारा मध्यक। अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज px, वेरिएबल x कैन अज्यूम द वैल्यूज x। क्या क्या वैल्यूज हैं इसमें, -2 -1 1 और 2, ऐसे 4 वैल्यूज हैं। एंड इफ 4px1 = देन ऑब्टेन द मीन एंड वेरिएबल ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। हमें मीन और वेरिएंस ढूंढना है, ठीक है। मीन और वेरिएंस के लिए अभी मैंने बताया कि टेबल चाहिए, तो टेबल में हमें वैल्यू चाहिए होती है x, इसके साथ चाहिए px, फिर हम लोग मीन और वेरिएंस फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू गिवन है, 4 वैल्यू हैं, 4 वैल्यू दी गई हैं। देखो यहाँ पर x की वैल्यू हमें 4 दी गई है। क्या क्या दी गई है, फाइंड करने हैं। x की वैल्यू 4 है, क्या क्या वैल्यू है, -2 -1
1 और 2, ये हमारे पास 4 वैल्यू दी गई हैं। लेकिन px नहीं है, उसके लिए कंडीशन दी गई है। px के लिए हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है। देखो क्या कंडीशन दी गई है, 4px1, हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई है। देखो क्या क्या कंडीशन है, 4px1 प्लस 2px2, सॉरी बराबर है ये, सॉरी बराबर 3px3 बराबर 4px4। ओके, हमें ये कंडीशन दी गई है यहाँ पर। तो संभावना का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। ओके, ऐसे दिया हुआ है। तो px की क्लियर वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है। px1 होता है, ये पहले का आंसर, ये x1, ठीक है। तो इसका -2 का ये आंसर दिया गया है, और उसका आंसर तो यहाँ पर है 4px1, पहली प्रोबेबिलिटी है ना। तो -2 का आंसर ये हो गया। 4 टाइम करो, उसने बोला है कि यहाँ पर 4px1 है, तो पहली प्रोबेबिलिटी का 4 टाइम करो, जो पहली प्रोबेबिलिटी है उसका 4 टाइम करो, उसका दूसरे को 2 टाइम करो, तीसरे को 3 टाइम करो, और चौथे को 4 टाइम करो। तो आंसर सबका इक्वल रहेगा। ऐसी एक कंडीशन यहाँ पर दी गई है, और उसके ऊपर हमें मीन और वेरिएंस ढूंढना है। तो वो ढूंढने के लिए पहले क्लियर px की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, और यहाँ से क्लियर px कैसे ढूंढेंगे, तो वो फाइंड करेंगे अगर ये चारों इक्वल में दिए हैं, तो चारों में से एक को बेस मानेंगे। ये चारों दिए हैं ना, इसमें से किसी एक को हम बेस मानेंगे, और वो बेस में अकॉर्डिंग बाकी के सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 में से किसी को भी बेस मान सकते हो, ये दिया ना 1 2 3 4, किसी को भी बेस मान सकते हो, बिकॉज 4 आर इक्वल है ना, चारों के चारों बराबर है, ठीक है। 4 में से किसी को भी बेस मान सकते हैं। तो सपोज हम इसको मानते हैं, ठीक है, 4px4 को हम बेस मानते हैं। तो बेस मानने का मतलब ये होता है कि अब सबको इसके साथ इक्वल करके लिखो। इन सभी को, जिसको हमने देखो इसको हमने बेस माना है, तो बेस मानने का मतलब है कि 1 इसके बराबर, 2 इसके बराबर, और 3 इसके बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4, तो अब देखो पहले हम किसको लिखेंगे, 4px1 को 4px4 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। देखो ऐसे 4px1 बराबर 4px4, क्योंकि इसको हमने बेस माना है, तो इसको सबके बराबर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो px1 बराबर, ये जो 4 है ये डिवाइड में जाएगा, 4px4 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारी वैल्यू आ गई px4, ठीक है जी, ये x है। तो px1 बराबर px4 हो गया, ये हमें आगे काम आएगा। px1 बराबर px4 हो गया। ओके, अब हम 2px2 को 4px4 के बराबर रखेंगे, क्योंकि हमने 4px4 को बेस माना है, और उसको सबके साथ 1 बाय 1 बराबर रखते जाएंगे, ठीक है जी। तो 2px2 बराबर 4px4, px2 बराबर 4px4। अब ये जो 2 है ये अपॉन में चला जाएगा, तो 2 से 4 कट, तो आंसर क्या आया 2px4, यानी कि px2 का आंसर आ गया 2px4। अब इसके 1 के साथ भी रख दिया, 2 के साथ भी रख दिया, अब रखेंगे 3 के साथ। ओके, 3px3 बराबर 4px4, px3 बराबर, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, 4px4 बराबर अपॉन 3। अब ये तो कट नहीं रहा,
तो Px3 की वैल्यू ये हो गई 4Px4/3। आगे के लिए चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारी सभी वैल्यूज़ अब आ चुकी हैं, ओके। तो ये सबके साथ हो गया। अब 4 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो Px1 वैल्यू हो गई, दूसरे की वैल्यू भी हो गई, ठीक है। तो वहाँ बचेगा हमारा, अब वैसे ही 3 को भी रख दिया हमने, 4 को भी रख दिया, इसमें कुछ कट नहीं होगा, ये ऐसे ही रखना है। 1 को बेस मानकर हमने 3 की वैल्यू यहाँ अज्यूम की, x1 x2 x3 की वैल्यू अज्यूम की है। अब इसमें वही रूल यूज़ करेंगे जो हर सम में करते हैं कि Px में सबका टोटल हमेशा सिग्मा Px बराबर 1 होता है, ओके, होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई करें। क्या क्या रूल होगा हमारा, देखो रूल क्या होगा, Px1 Px2 प्लस Px3 की वैल्यू हमने अज्यूम की। इसमें वही रूल यूज़ करेंगे जो हर सम में करते हैं, सबका टोटल हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई करें, Px1 प्लस Px2 प्लस Px3 प्लस Px4 बराबर 1, ओके। अब हमने जो पीछे सम किया, एक बार ही पीछे चलते हैं। देखो यहाँ पर x1 की वैल्यू Px4 आई, ठीक है, यानी कि Px1 बराबर Px4 हो गया। Px2 की वैल्यू 2Px4 आई, 3Px3 की वैल्यू 4Px4/3 आई। अब जो ये वैल्यूज़ आई ना हमारी, ये इन सबको इनकी जगह हम पुट कर देंगे, ठीक है। देखो x1 की जगह x4 रख देंगे, 2Px2 की जगह हम क्या रख देंगे, 2Px4। चलो रख देते हैं वैल्यूज़, ओके। तो सबका टोटल 1 आएगा, इन चारों की अज्यूम वैल्यू वो यहाँ पर पुट करेंगे, तो पुट कर देते हैं। x1 की जगह Px4, ओके। Px2 की जगह 2Px4, x3 की जगह 4Px4/3, है ना। और 4x4 और Px4 और Px1 हमारे बराबर आए थे और हमने इसको कुछ भी नहीं माना था, ओके। तो Px4 बराबर 1, ओके। देखो हमने सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, एक बारी देखते हैं। Px1 बराबर Px4 आया था, है ना। Px1 टोटल आएगा, इन चारों की जो अज्यूम वैल्यू वो यहाँ पर पुट कर दी हमने, ठीक है। तो 4Px4 को हमने कुछ अज्यूम नहीं किया, उसको बेस मानकर, है ना। उसको तो हमने Px4 को हमने बेस माना था, है ना, बेस मानकर हम लोग चले थे। तो Px4 को वही का वही रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमने इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड की थी, ओके। तो अब सभी x को, पहले इसका हम डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए। यहाँ पर देखो यहाँ 3 है ना, और यहाँ पे अभी 1 है, यहाँ पे अभी 1 है, यहाँ पे अभी 1 है, सबको 3 बनाना है तो 3 से गुणा कर दो, 3 3 गुणा में, ठीक है। 3 गुणा 3, ऊपर नीचे दोनों तरफ करते हैं, 3 गुणा 3, नहीं सॉरी ये तो 3 ही है ना, सॉरी इसको नहीं करना, ये तो 3 ही है, यहाँ करेंगे 3 गुणा 3 गुणा। तो क्या आंसर हो जाएंगे हमारे, देखो 3 एकम 3 Px4, ओके। 3 दूनी 6 Px4, ओके। और यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, प्लस 4Px4 प्लस 3 एकम 3 Px4/3, ओके। सबके डेनोमिनेटर में आ गया 3, ठीक है जी।
अब इन सबको जोड़ दो, 6 और 3 9, 9 और 4 13 और 3 16, तो ये हो गया 16p(x4) और ये 3 की हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3। तो ये 16 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा p(x4) बराबर 3/16। ओके, तो अब p(x1) बराबर कितना था, p(x4), तो दोनों के आंसर आ गए 3/16, है ना। देखो हम यहाँ पे देखते हैं एक बारी, यहाँ पर आया था ना, कहाँ पर था ये, px1 बराबर px4, तो जो px1 की वैल्यू वही px4 की वैल्यू होगी, है ना। तो इसीलिए px1 बराबर px4 दोनों की वैल्यू 3/16 और px2 बराबर कितना आया था, 2p(x4) जब हमने अज्यूम किया था, है ना। तो इसको सॉल्व कर दो, 2 गुणा 3/16, क्योंकि px4 की वैल्यू 3/16, तो 2 तिया 6/16। उसके बाद px3 कितना था, 4, है ना, 4p(x4/3), 4p(x4/3, तो 4 का 4 और px4 की वैल्यू कितनी है, 3/16, तो गुणा कर दो 3/16। अब यहाँ पे देखो 16, सबका डेनोमिनेटर 16 है ना, तो यहाँ पर भी 16 रखें, 3 से 3 को कट कर दो, तो 4/16। ये px1 की वैल्यू हो गई, ये px4 की वैल्यू हो गई, ये px2 की वैल्यू 6/16 हो गई, और px3 की वैल्यू 4/16 हो गई। ठीक है, तो ये चारों वैल्यू मिल गई। अब मीन और वेरिएंस ढूंढने हैं, तो मीन ढूंढने के लिए अगले पेज पर चलते हैं। मीन ढूंढने के लिए क्या करना होगा हमें, पहले हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, x क्या क्या था हमारा, -2, -1, 1 और 2। ठीक है जी, px था हमारा, जो अभी हमारे आंसर आए 3/16, 6, सॉरी इसको डिलीट करती हूँ, फिर से बनाते हैं पेंसिल। देखो x क्या है हमारा, -2, -1, 1 और 2, और px है हमारा 3/16 आया। ठीक है, पहली वैल्यू 6/16, 4/16 और 3/16। अब मीन फाइंड करने के लिए क्या होता है, x इंटू px, यानी कि इसका और इसका गुणा करने का, तो हो गया गुणा, 2 तिया 6, 6/16, 6 एकम 6, 6/16, 4 एकम 4/16, 3 दूनी 6/16। ओके, ये हो गया हमारा गुणा, x गुणा px। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इन सबका प्लस माइनस करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, देखो क्या आना चाहिए, सिग्मा x गुणा px, तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पे -2/16, इसे कट कर दो तो -1/8। ओके, ये आ गया हमारा मीन। अब मीन ढूंढने के लिए हमने कर लिया, अब वेरिएंस ढूंढना है, तो वेरिएंस ढूंढने के लिए क्या करते हैं, x² × px। ठीक है, यानी कि x को इसको इससे गुणा करते हैं। ठीक है, इसको x को x × px से कर दो गुणा, तो क्या निकल के आएगा, x² × px। ओके, तो चलो गुणा कर देते हैं, -2 को तो -6/16 से करो, तो 6 क्या आएगा, 12/16। ओके, फिर -1 को -6/16 से करो, तो आएगा 6/16। फिर 1 को 4/16 से करो, तो 4/16।
फिर 2 को 6/16 से करो तो आएगा 12/16। ओके, अब इन सब का टोटल आएगा 34/16। ओके जी, अब इसका हमें वेरिएंस फाइंड करना है, तो यहाँ करेंगे। वेरिएंस के लिए क्या करते हैं, सिग्मा x² मल्टीप्लाई px माइनस सिग्मा px x और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब बुक में देख लेना, फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो x² px कितना आया हमारा, x² px आया हमारा 34/16। ओके, 34/16 माइनस क्या करना है इसमें, सिग्मा px x का स्क्वायर, यानी कि जो सिग्मा px है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आया है, -1/8। तो -1/8 का होल स्क्वायर। ओके, सिग्मा px इंटू x का होल स्क्वायर बोल रहा है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो। अब इसे सॉल्व कर दो। 34/16 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। ओके, तो अब यहाँ पे 16 को किससे गुणा करें कि 64 हो जाए, तो 4 से कर देंगे, है ना। ऊपर भी 4 से, 4 गुणा 34 और नीचे 16 गुणा 4 माइनस 1/64। ओके, तो 34 चौके 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13, कितना आ गया 136, क्योंकि डेनोमिनेटर बराबर करना है हमें, और 16 चौके 64, है ना, माइनस 1/64। तो 136 माइनस 1 135 और 64 सेम डेनोमिनेटर, तो ये आ गया हमारा वेरिएंस। क्या आ गया, ये वेरिएंस भी आ गया और यहाँ पर हमारा मीन भी आ गया। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।